हाँ, साथ ही साथ बिहारी प्रसाद जयंती समारोह भी था। क्या उद्देश्य था इस पूरे कार्यक्रम का? जैसा आपने पढ़ा, ये वैश्य महासम्मेलन है। ठीक है। तो वैश्य महासम्मेलन का मतलब ही है कि हमें वैश्य को एकजुट करना है। और विज बिहारी प्रसाद जी हमारे एक ऐसे शख्सियत थे तो जिन्होंने हमेशा वैश्य की लड़ाई लड़ी है। तो उन्हें याद करना, उनका स्मरण करना हमारे अंदर नई ऊर्जा भरता है और हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित करने के लिए। तो हमारा जो भी ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य है कि वैश्य जो बिखरा हुआ है उसको एकत्रित करना और एकत्रित करके उसको उसके ताकत के बारे में बताना। सर, संगठन किस प्रकार से कार्य करती है? मतलब ये कोई पॉलिटिकल संगठन ये है या ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है। इसमें सारे तरह के लोग हैं। अब जैसे आपने पॉलिटिक्स कहा तो सारे ही पार्टी के लोग हैं, चाहे आरजेडी हो, भाजपा हो, जन स्वराज हो, सबके लोग हैं। तो यहाँ हमें पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है वैश्य को मजबूत करना, एकमात्र काम इसका। सर, एक मंच पे सभी पार्टी के कुछ दलगत नेता भी आते हैं, ठीक है, सबको एक साथ इकट्ठा करना, एक मंच पे इकट्ठा कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। एकदम ही मुश्किल काम नहीं है। किसी भी पार्टी में वही काम करता है जो समाज सेवी है। नेता से बड़ा समाज सेवी कोई नहीं होता है। तो जो समाज सेवी है, जो किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है, जैसे कोई आरजेडी के लिए, कोई भाजपा के लिए, कोई जन स्वराज के लिए, किसी और पार्टी के लिए, तो वो जब अपने पार्टी के लिए जो काम कर सकता है तो क्या वो अपने परिवार के लिए काम करना उसके लिए मुश्किल है क्या? बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ एक परिवार की बात है, एकजुटता की बात है, तो बहुत ही आसान है। कहीं ना कहीं उन तमाम पार्टियों को चेतावनी भी दिया जा रहा है कि वैश्य समाज को आप इग्नोर करिएगा तो आपको आने वाले चुनाव में महंगा पड़ेगा। नहीं, ये चेतावनी कहीं से भी नहीं है। वैश्य समाज हम क्या है, सारे पार्टियों को ये पता है। जैसे वैश्य समाज पिछले एक बार उनको उसको आगे करने का, जीवित करने का काम ब्रिज बिहारी जी ने किया और षड्यंत्र बस ब्रिज बिहारी जी की हत्या करा दी गई। उसके बाद वैश्य समाज थोड़ा सा डर गया और थोड़ा साइड लाइन में चला गया, फिर अपने आप को मजबूत करने में वो लग गया और अपनी शक्ति को पहचानने में लग गया। तो वापिस से हम लोग उस जोत को जगाने की कोशिश में है। हम जैसे हैं, जितने हैं, हमें भी, क्योंकि मत हर एक इंसान का एक ही होता है, एक ही मत दे सकते हो ना, एक ही वोट कर सकते हो। तो जब वोट से ही मैं बाहर घूमने गया, ठीक है, तो कुछ लोगों की नाराजगी भी थी कि क्या वैश्य समाज में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसको मुख्य अतिथि के तौर पर रखा जा सकता है, जैसे कि आप लोगों ने मुख्य अतिथि के तौर पर यादव जी को आप लोगों ने छोटे से लोग बड़ा होता है। मैं बोलूं, देखिए, ये ऐसा कोई नहीं है कि वैश्य समाज के लोगों को ही मुख्य अतिथि के रूप में रख के हम उसको बड़ा कर सकते हैं। हमें ये मतलब कि कौन हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहता है। एक दूसरे जाति के आदमी जो हमारे माननीय एमएलसी साहब हैं, अगर वो सहजता के साथ हमारे साथ आना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? ऐसा तो नहीं है। लोगों की नाराजगी थी आप ही के समाज की कि ये जो कार्यक्रम है स्पेशल वैश्य समाज का है और वैश्य समाज में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसको मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदर्शित किया जा सकता था। देखिए, वैश्य समाज एक ऐसा समाज है जो सभी समाज को लेकर के चलने का काम करता है। उसका उदाहरण हम यहाँ देना चाहते हैं कि ये राकेश यदुवंशी जी हैं, जात के यादव हैं, लेकिन शुरू से संगठन जब से हम लोग का बना तो राकेश यादव की भूमिका समाज हित के लिए अग्रणी रहता है। और दूसरा चीज, वैश्य समाज के बेटा को माननीय वीरेंद्र नारायण यादव जी ने लगातार दूसरी बार जिला का प्रतिनिधित्व सौंपने का काम किया है। और यहाँ की कोई भी बात होता है वैश्य समाज के लोगों के साथ तो वीरेंद्र नारायण यादव समाज के साथ खड़ा रहने का काम करते हैं। तो जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे दुख सुख में रहेगा और जो हमारे समाज के विकास के लिए काम करेगा, तो जब हम सभी समाज को लेकर के चलते हैं तो हमारे अंदर भी तो सभी समाज के लोग आएंगे। समारोह रखा गया, आज यहाँ पे आप सभी समाज के लोग इकट्ठा एकत्रित हुए, लेकिन इसमें महिलाओं की संख्या जो है काफी कम पाई। देखिए, शुरू से जो आपने बताया, तो शुरू से ही महिलाओं की संख्या हर क्षेत्र में, हाँ, शुरू से ही महिलाएं हर क्षेत्र में कम निकलती थी। लेकिन अभी की जो स्थिति है, महिलाएं आगे आ रही हैं और धीरे धीरे हम लोग और महिलाओं को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। और अगले बार जब यही वैश्य महासम्मेलन होगा तो आप देखेंगे आधी आबादी एकदम अपना जो नेतृत्व है यहाँ करेंगी और अपना भागीदारी देंगी। अच्छा, ये सम्मेलन जो है सालों साल चलता रहेगा या फिर केवल चुनावी समर में आया? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल से हमने स्टार्टिंग किया है और ये लगातार चलेगा। और हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे जो आगे युवा पीढ़ी है वो भी करेगी। ऐसा नहीं है कि आज किया अगले साल खत्म, नहीं,
ये चुनावी नहीं, पिछले साल भी हुआ था और उसी से शुरुआत हुई थी और आगे ये लगातार चलता रहेगा। जैसे कि ये कार्यक्रम जो है गोपालगंज जिले में हो रही है, क्या ये मतलब प्रदेश के अन्य जिलों में भी होंगी या फिर केवल गोपालगंज? और जगह हो भी रही है, हम लोगों ने भी किया, बाकी पटना में और जगह शिवहर वगैरह में जाइएगा, सब जगह चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोपालगंज में यहाँ हो रहा है। और हम लोग का जो वैश्य सुरक्षा वाला चल रहा है वो भी पूरे बिहार के लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं और सबको आगे लाके हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। थैंक यू। कि भाई अगर आप हमें इग्नोर करोगे तो भाई आपको जो है आने वाली जो आपके कैंडिडेट होंगे उन पर खतरा में डराएंगे। बिल्कुल। देखिए, सभी हिंदुस्तान का संविधान जो है आबादी के हिसाब से आरक्षण देता है और अधिकार की बात करता है। तो हम अपने आबादी के हिसाब से राजनीतिक दलों से हम अपील करेंगे। हमारा हर विधानसभा में 40,000 50,000 वोटर हैं। हमें और सभी समाज को अपना हक मांगने का अधिकार है। तो हम लोग गोपालगंज में 6 विधानसभा है, बरौली विधानसभा हमारा 70 प्लस वहाँ जनसंख्या है, गोपालगंज में हमारी जनसंख्या है। तो हम चाहेंगे कि पूरे जिले में 2 विधानसभा बरौली हुआ और गोपालगंज। वैश्य समाज को अगर महागठबंधन से कोई आते हैं या गठबंधन से आते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छी से काम करेंगे। अगर राजनीतिक दल हमारी अवहेलना करने का काम करेगा दोनों जगह, तो वैश्य समाज इस बार नोटा का बटन दबाएगा। वैश्य समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो सुरक्षा को लेकर भी हमेशा वैश्य समाज को सुरक्षा कौन देगा, इसको लेकर भी हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, हम लोग मैं हर्ष हो रहा है इस बात को बताते हुए कि इस जिले से वैश्य सुरक्षा कानून का हम लोग मांग उठाए। एक मुहिम सोशल मीडिया पर हम लोग चलाने का काम किए। पूरे बिहार के वैश्य समाज के लोगों ने फेसबुक पर आके सरकार से नीतीश कुमार से मांग करने का काम किए कि बिहार के वैश्य समाज को वैश्य सुरक्षा हमारे हित में सुरक्षा आयोग नहीं बनाएंगे तो आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा इसी मुद्दा पर हम लोग वोटिंग करने का काम करेंगे। हम और रवि जी बिहार के जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी हम लोग जाकर के मिलने का काम किए हैं। और 29 जून को बापू सभागार में जो वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ वहाँ रवि जी और मैं स्वयं को ज्ञापन देने का हम लोग काम किए हैं। और उस सभा में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हमारा प्रथम काम होगा कि हम बिहार में वैश्य सुरक्षा कानून लागू करेंगे। हमारे वैश्य युवा वाहिनी का मुख्य कार्य है कि अगर तेजस्वी यादव या कोई भी राजनीतिक दल जो बिहार का गठबंधन का दल हुआ चाहे महागठबंधन का दल हुआ, चूंकि ये चुनावी वर्ष है, जितने आयोग बने हैं अधिसूचना जारी होगा सभी आयोग निरस्त हो जाएंगे। तो अगर गठबंधन या महागठबंधन अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये शामिल करेगा कि हम वैश्य सुरक्षा कानून हमारी सरकार बने तो हम लाएंगे। वैश्य समाज निश्चित रूप से अपने इस विधानसभा चुनाव में अपने मान सम्मान और सुरक्षा के लिए वोट करने का काम करेगा। ये नहीं करेगा कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है, किसको ऊपर देखिए और नीचे देखिए, नहीं। हमारी सुरक्षा जो सुनिश्चित करेगा वैश्य समाज उससे राजनीतिक दल को जिताने का काम करेगा। अगली क्वेश्चन रहेगा प्रवीण प्रत्युष जी, अगली क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि मान लीजिए सपोर्टेड अगर कोई पार्टी अगर इग्नोर करती है और कोई सिंगल पार्टी अगर किसी बनिया को टिकट देती है तो क्या आप लोग दलगत राजनीति से उठ के उसे समर्थन करेंगे या फिर जिस पार्टी में उस पार्टी के कार्यकर्ता भी? देखिए, वैश्य युवा वाहिनी नॉन पॉलिटिकल एक संगठन है, ये सामाजिक संगठन है। और वैश्य युवा वाहिनी और वैश्य समाज का पूरे बिहार में समाज का सोच इस बार ये है कि कोई भी दल अगर हमारे है AIM से भी अगर कोई आएगा, AIM से कोई आएगा तो वैश्य समाज अपना देखेगा, क्योंकि बिहार में जाति फैक्टर बहुत बड़ा मायने रखता है। और सभी अगर कोई अपना कैंडिडेट आता है, अगर कोई किसी वैश्य को कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो उसको आप लोग समर्थन देंगे? निश्चित रूप से हम लोग अपने समाज के भाई के साथ, बहन के साथ, चाहे वो निर्दलीय आए या दल से आए, उनके साथ रहेंगे और उनको चुनाव जिता करके सदन में भेजने का काम करेंगे।